जरा सोचिए, आप एक रात पहले अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हो और दूसरे दिन आपको वही परिवार मरा हुआ मिले। वो मंजर, वो दृश्य आपके लिए कैसा होगा। जी हाँ, आज की मेरी ये घटना कुछ इसी केस पर आधारित है। ये कहानी है गाजियाबाद के लोनी शहर में रहने वाले रईसुद्दीन की। रईसुद्दीन अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। 28 जून 2021 को लगभग रात के 2:30 से 3 के बीच में रईसुद्दीन के घर से तड़ातड़ गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जग जाते हैं और बाहर निकल आते हैं और रईसुद्दीन के घर की तरफ जाने लगते हैं। लोग रईसुद्दीन के घर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि गेट बाहर से लॉक होता है। गोलियों की आवाज तड़ातड़ आ रही थी। तभी कुछ देर बाद गोलियों की आवाज आना बंद हो जाती है और घर का दरवाजा खुलता है। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है और कहती है, मार डाला, पूरे परिवार को मार डाला। लोग घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मोहल्ले का ही एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और कहता है कि शायद किसी ने लूटपाट की इरादे से रईसुद्दीन के पूरे परिवार को मार दिया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है फौरन से रईसुद्दीन के घर पर चली जाती है। वह देखती है कि घर का जो मुखिया है रईसुद्दीन, वो मृत पड़े हुए हैं और साथ ही उनके 2 बेटों की भी मृत्यु हो चुकी है और उसके साथ ही उनकी जो पत्नी है फातिमा, वो गंभीर रूप से घायल है। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कुछ समय बाद उन्हें भी मृत घोषित कर दिया जाता है। अफसाना का रो रो के बुरा हाल था। अब परिवार के सारे सदस्य मर चुके थे। जो बची थी एक महिला, जो कि अफसाना, जो कि रईसुद्दीन की बड़ी बहू थी। अब पुलिस का जो मेन सस्पेक्ट थी वो अफसाना थी, क्योंकि सारे परिवार के व्यक्ति मर चुके थे, जो एक ही सदस्य बचा था अफसाना। पुलिस का सारा इशारा अफसाना की तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ मोहल्ले वालों को ऐसा लगता था कि कहीं अफसाना ने ही तो प्रेम प्रसंग के चलते अपने पूरे परिवार को खत्म नहीं कर दिया। गुत्थी उलझती जा रही थी। पुलिस लगातार सबसे पूछताछ कर रही थी। क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो जाने की वजह यह खबर मीडिया में भी काफी ज्यादा उछल रही थी। मीडिया में उछलने के बाद यह खबर योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचती है और जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के पास ये खबर पहुंच जाती है, वो सख्ते में आ जाती है और पुलिस को सख्त हिदायत देती है कि वो जल्द से जल्द कातिलों का पता लगाए। पुलिस लगातार केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही पुलिस मोहल्ले वालों से भी पूछताछ करती है। मोहल्ले वालों को जो शंका होती है वो पुलिस वालों को बयां करती है, जिसके चलते पुलिस वालों का शक अफसाना पर गहरा हो जाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही अफसाना को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। अब चूंकि पुलिस जब अफसाना से पूछताछ करती है तो अफसाना पहले से ही डरी हुई होती है और वो कोई भी जवाब नहीं देती है। जब काफी सख्ते से अफसाना से पूछताछ की जाती है तो अफसाना डर कर एक नाम लेती है, अय्यूब, कि अय्यूब ने ही पूरे परिवार का खात्मा किया है। इसके अलावा पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो घर में तलाशी के दौरान पुलिस को एक बटन मिलता है। घर के पीछे वाली गली में पुलिस को एक खून से लथपथ शर्ट मिलती है और उस शर्ट में जो बटन लगी होती है वो उस बटन से मैच कर रही होती है। इसके अलावा जब पुलिस अय्यूब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, पहले तो अय्यूब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस द्वारा दिखाए गए सबूतों के आधार पर अय्यूब टूट जाता है और वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। अय्यूब के अनुसार 27 जून की रात को वो अपने ताऊ जी के घर गया था, यानी कि रईसुद्दीन के घर पे। वो रात में खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। रात में लगभग 2:30 से 3 के बीच रईसुद्दीन जब टॉयलेट करने के लिए उठते हैं और टॉयलेट करके वापस आते हैं तो अय्यूब उनसे कहता है कि ताऊ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, लगभग 10 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे आप दे दीजिए जिससे मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू कर पाऊँ। तो रईसुद्दीन उन्हें मना कर देता है। क्योंकि अय्यूब पहले से ही उनको मारने की मंशा से आया था, वो पिस्टल निकालता है और रईसुद्दीन को गोली मार देता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसी दौरान जैसे ही अय्यूब गोली मार के उन्हें भागने की कोशिश करता है बाहर गेट की तरफ, तो गेट अंदर से लॉक होता है और वो वहां से नहीं भाग पाता। फिर वो अंदर की तरफ जाता है तो गोली की आवाज सुनकर उनका बड़ा बेटा अजरुद्दीन जग जाता है और वो बाहर निकलता है। अजरुद्दीन को देखकर अय्यूब उसके ऊपर भी गोली से लगातार 2 फायरिंग कर देता है, जिससे मौके पर ही अजरुद्दीन की भी मौत हो जाती है। इसी दौरान उनका छोटा बेटा इमरान भी बाहर आ जाता है और वह इमरान को भी 2 गोली मारता है और तीसरी गोली उसके सिर पर मारता है, जिससे इमरान की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी दौरान फातिमा आ जाती है। फातिमा को सामने आता देख अय्यूब फातिमा पर भी गोली से फायरिंग कर देता है, जो कि गोली जबड़े को पार करते हुए निकल जाती है। फातिमा जमीन पर ही गिर जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी दौरान अफसाना पीछे से आके अय्यूब की शर्ट पकड़ लेती है। अय्यूब अफसाना पर भी फायरिंग करने की कोशिश करते हैं तो गोली निकलकर ड्रॉवर में जाकर फंस जाती है और पिस्टल की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। अय्यूब और अफसाना की मारपीट होती है। मारपीट के दौरान ही अय्यूब के शर्ट का बटन
सोफे के नीचे गिर जाता है। अय्यूब अफसाना को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अफसाना अय्यूब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मुझे नहीं तो मेरे पेट में पल रहे 4 महीने बच्चे पर रहम खाओ। न जाने कहां से अय्यूब के अंदर इंसानियत जाग उठती है और वो अफसाना को बख्श देता है और उसको साथ ही धमकी देता है कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जैसा तुम्हारे परिवार का हाल किया है ठीक वैसा ही मैं तुम्हारा भी हाल करूंगा। इसीलिए अफसाना शुरुआत से ही डरी हुई थी और वो पुलिस से दूरियां बनाई हुई थी। अफसाना को बख्शकर अय्यूब पीछे वाले गेट से भाग जाता है, अपनी शर्ट निकाल कर पीछे की गली में फेंक देता है और ये सारी घटना वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तो इस तरह पुलिस ने एक शर्ट के बटन से इस गुत्थी को सुलझा लिया। हालांकि अय्यूब को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। जिन पैसों के लिए उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, आज उसी पैसे ने अय्यूब की जिंदगी को तबाह कर दिया और अब अय्यूब की पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ये भी हो सकता था, यदि रईसुद्दीन ने बचपन से अय्यूब को अपने पास पाल पोस के बड़ा किया था, तो अगर उसने कुछ पैसों की मांग रखी थी तो रईसुद्दीन को भी अपने सभी औलादों की तरह उसकी भी मदद करनी चाहिए थी। तो शायद आज अय्यूब इस घटना को अंजाम ना देता। खैर, इस घटना से उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा और समझा हुआ होगा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।